वाले माह के 15 तारीख को ये टनल ओपन होगी। ये 6.5 किलोमीटर ज़डमो टनल है। बड़ी मेहनत मशक्क़त से हमने काम किया है, तो ये एक तोहफ़ा है हमारी तरफ से लोगों के लिए। लोगों का जो तवील अरसे तक इंतज़ार चल रहा था वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 15 तारीख को ये टनल आमद रफ्त के लिए खोल दी जाएगी। टनल में कोई भी टोल पोस्ट नहीं रखा गया है। ये खुशखबरी है, ये तमाम ड्राइवर्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक खुशखबरी है कि टनल में कोई टोल टैक्स नहीं रहेगा। इस तरीके से लगातार टनल पे जो काम चल रहा था, 6.5 किलोमीटर टनल जो कि ज़डमो टनल है, और इसकी शुरुआत गगनगेर में की गई थी और इसका जो एग्ज़िट पॉइंट था वो शितकड़ी सोनमर्ग में था। आखिरकार ये टनल अब मुकम्मल हो गई है। तवील अरसे के बाद लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ज़राए के हवाले से जो बड़ा अपडेट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो ये है कि आने वाले माह के सितंबर 15 तारीख को टनल जो ज़डमो टनल है इसको आमद रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, टनल में कुछ ब्रिजेस बन रहे थे और ये जो रोड है, ये 4 लाइन रोड यहाँ पे इसके लिए बनाया गया था। बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, एक साइन बोर्ड यहाँ पे जो एप्को नामी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि रेस्पॉन्सिबल थी इस ज़डमो टनल की, उन्होंने ये यहाँ पे नस्ब किया है ये बोर्ड। और लोगों का जो तवील अरसे से इंतज़ार जारी था, क्योंकि अगर हम बात करें तो विंटर्स के दौरान जो सोनमर्ग रोड है वो भारी बर्फबारी और एवलांच की वजह से पर्टिकुलरली जो हंग स्पॉट था वहाँ पे बंद हो जाता था। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और ज़डमो टनल बनाने का काम हाथ में लिया। हमने बहुत मेहनत करके ये काम अच्छा काम किया। ये 6.5 किलोमीटर ज़डमो टनल है जिसका काम गगनगेर में स्टार्ट हुआ था और यहीं से इसकी अब शुरुआत होने वाली है। और लोगों का जो तवील अरसे तक इंतज़ार चल रहा था वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 15 तारीख को ये टनल आमद रफ्त के लिए खोल दी जाएगी। हालांकि कई डेडलाइंस इसकी मिस हो गई, कई बार जो डेडलाइंस दी गई थी वो मिस हो गई, लेकिन आखिरकार जो आखिरी डेडलाइन है, जिस तरीके से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू व कश्मीर, उन्होंने गुज़श्ता साल कहा था कि 2024 में ज़डमो टनल को मुकम्मल करके फिर अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। तो मज़ीद हम आज पूरी तफसीलात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस ज़डमो टनल के हवाले से, क्योंकि हम इस वक्त अब टनल का मुआयना बाज़ाब्ता तौर पर करेंगे। टनल के लिए जो रोड बनाया गया है उसका मुआयना करेंगे और आने वाले माह की जो सितंबर 15 तारीख है लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि ज़डमो टनल जिसकी देखरेख जो कि रेस्पॉन्सिबल है एप्को नामी जो कंपनी है जिन्होंने टनल को तामीर करने का काम हाथ में लिया था, आखिरकार उनका काम जो है अब मुकम्मल हो गया है, लगभग तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। और ये टनल जो है अब मुकम्मल होने के बाद अवाम के नाम वक़्फ़ कर दी जाएगी। तो पूरी तफसीलात के साथ हम आप तक इस टनल के हवाले से पूरी रिपोर्ट पहुँचाएँगे। जो ज़डमो टनल है उसके सेंटर पॉइंट पे ये सेंटर पॉइंट है इसका, और ये वाला जो हिस्सा है ये एस्केप है इस टनल का। नाज़रीन मोहतरम, टनल पे हमारी आज एक बड़ी स्टोरी बनने जा रही है और आने वाले माह के 15 तारीख को ये टनल ओपन होगी। उससे पहले हम आपको टनल का जो पूरा व्यू है टनल का या काम है टनल का, क्योंकि टनल का काम तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन जो टनल का अंदर का नज़ारा कैसा है, किस तरीके से इस टनल को बनाया गया है, और इस टनल की एक ख़ास बात ये भी रही है कि इसमें ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे टनल के अंदर कोई भी मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है कि जो टनल के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पहले ही सेफ्टी मेजर्स इसमें उठाए थे। नाज़रीन, हम आप पहुँचे हैं अब एग्ज़िट पॉइंट पे। ये ज़डमो टनल का एग्ज़िट पॉइंट है, यानी कि ये ईस्ट पोर्टल है जो कि शितकड़ी में वाक़ा है। यहाँ ही से जब आप टनल क्रॉस करोगे तो आप यहाँ ही से सोनमर्ग आप पहुँचोगे। नाज़रीन मोहतरम, तकरीबन 2 घंटों की मुशक्क़त के बाद हमने आपको पूरा जो टनल का अंदर का व्यू है, इंटरनल व्यू है, बाहर का जो व्यू है, यानी कि ये टनल जो है अब अवाम के नाम वक़्फ़ होने जा रही है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे थे और उनकी कोशिशों की वजह से ही आज ज़डमो टनल को मुकम्मल कर लिया गया है। टनल के अंदर से बेहतर जो लाइटिनिंग सिस्टम होती है वो लगाई गई है। उसके अलावा CCTV जो कैमराज होते हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं, ताकि ट्रैवल करने के दौरान किसी भी मुसाफिर को, किसी भी ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा टनल के अंदर फुटपाथ्स भी बनाई गई है, ताकि अगर कोई पैदल सफ़र कर रहा है टनल के अंदर उसे भी किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस ना करनी पड़े। मैं आपको पूरा जो टनल का व्यू है वो दिखा रहा हूँ। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शितकड़ी सोनमर्ग में और ये ज़डमो टनल का एग्ज़िट पॉइंट है। और
ज़राए के हवाले जो टनल के ऑफिशियल ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि सिर्फ जो ऑयल टैंकर्स हैं यानी कि जो तेल के टैंकर्स हैं उनको इस टनल से चलने की इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा तमाम तर जो गाड़ियां हैं उनको इस टनल के अंदर चलने की इजाज़त होगी। उसके बगैर टनल में कोई भी टोल पोस्ट नहीं रखा गया है। ये खुशखबरी है, ये तमाम ड्राइवर्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक खुशखबरी है कि टनल में कोई टोल टैक्स नहीं रहेगा, कोई टोल पोस्ट नहीं रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, आप देख सकते हो ये जो ज़ाडमो टनल है, ज़ाडमो टनल मुकम्मल लगभग 99.9% कंप्लीट है और अब ये आवाम के नाम वक्फ होने जा रही है। ये इन मज़दूरों की वजह से, उन ड्राइवरों की वजह से, उन अफसरों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से, और उन्होंने जो है यहाँ पे दिन रात एक कर दिए और डे आवर्स या नाइट आवर्स में वो यहाँ पे मेहनत करते रहे और उसी का जो ये आज लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। 2011 में शायद जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी स्पॉट पे इस टनल की इनाग्रेशन की गई थी और उसके बाद 2015 में इस टनल का काम जो है शुरुआत किया गया। लेकिन उसके बाद कुछ ILFS था या जो एप्को, उस वक्त एप्को टाइटन कंपनी थी, उनके दरमियान कुछ रिफ्ट हो गया था। सिर्फ 2020 या हम आज 2024 चल रहा है, सिर्फ इन 4 सालों के दौरान ही टनल पे रोड का काम भी मुकम्मल किया गया, टनल का अंदर का काम भी मुकम्मल किया गया और टनल के आसपास जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जहां पे ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो रहेंगे या टनल के जो मुलाजमीन हैं जो कि इस टनल की देखरेख करेंगे और मॉनिटर करेंगे टनल के अंदर जो क्या कुछ हो रहा है। जो ज़राए से हमें जानकारी मिली है कि अगले 15 साल तक इस टनल की देखरेख जो है या मेंटेनेंस हम कहेंगे वो एप्को कंपनी ही करेगी और ये बड़ा फ़ायदा जो है लोगों को पहुंचने वाला है। एक तो कंपनी ना तो इस पर कोई टोल टैक्स लेगी या गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट कोई टोल टैक्स नहीं ले लेंगे। उसके बगैर जो एप्को कंपनी है जिन्होंने इस टनल को बनाया है, यहाँ पे जिन्होंने तामीर किया है उस टनल को, वो इस टनल की देख रेख अगले 15 साल तक करेंगे। ये एम्प्लॉयज़ अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दी। एक ड्राइवर है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ खान। आपको कितने साल हुए हैं टनल के अंदर, आपने कितने साल काम किया? 4 साल से काम कर रहे हैं। तो अब ये टनल कंप्लीट होने वाली है, आप लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है क्योंकि दिन रात आपने यहाँ पे काम किया है, तो आप इसको कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हो? यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। तो टनल के काम के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यानी आपने दिल से यहाँ पे काम किया? दिल से काम नहीं, मतलब आपने मतलब कोई भी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वर्क यहाँ पे फेस नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं आई। तो अब ये जो टनल मुकम्मल होने वाली है, आपकी तरफ से क्या कुछ पैगाम है लोगों के लिए? लोगों के लिए हमें ये है कि बड़ी मेहनत मशक्क़त से हमने काम किया है, तो ये एक तोहफ़ा है हमारी तरफ से लोगों के लिए। ये वो ड्राइवर हैं जिन्होंने नाइट आवर्स में भी काम किया, यानी कि अगर इनकी ड्यूटी 7 बजे यहाँ पे शुरू होती थी तो अगले 7 बजे तक यानी कि 12 घंटे तक ये लगातार इसमें काम कर रहे थे। उसके अलावा ये एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वही एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो साइट पे रहते हो या फिर टनल के अंदर काम करते हो या फिर टनल के बाहर काम करते हो। इन्होंने दिन रात एक कर दी इस टनल को बनाने में और मुकम्मल करने में, ताकि सोनमर्ग का ये जो खूबसूरत नज़ारा है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, साल भर यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना लगा रहा है, यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, और वो सब इसी टनल की वजह से होगा जब इसके अंदर जो है ट्रैफिक को यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो चालू कर दी जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, पूरी डिटेल के साथ हमने इस टनल पे काम किया क्योंकि अगले माह के 15 तारीख को अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस टनल पे जो है काम मुकम्मल किया जाएगा और आवाम के लिए इसको खोल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये एक खुशखबरी भी होगी और उनके लिए ये टनल अब फ़ायदेमंद भी साबित होगी। आप देखते रहिए ग्लेशियर टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट गगनगेर और रशीद कड़ी, सोनमर्ग से। मैं उड़ी का रहने वाला हूँ। हाँ, ये ठेकेदार का काम बहुत अच्छा है, 1 साल से इधर ही काम कर रहा हूँ। पैसा ये आर्मी ने दे रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस काम में, काम बढ़िया चल रहा है। काम फाइनल है, टनल का काम बिल्कुल फाइनल है, रोड का भी फाइनल होने वाला है और थोड़ी 1-2 दिन का काम है, ये भी फाइनल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम रहेगा। ये टर्मिनल में हमने बहुत मेहनत करके ये काम अच्छा काम किया।